ओम शांति। कल हमने अद्भुत जीवन कहानी में सुना कि जब तक जिज्ञासु आबू पर्वत पहुंचते तब तक उनको यही एक लौ लगन लगी रहती कि कैसे यज्ञ पिता हमको मिलेंगे और कैसे प्यार करेंगे, कैसे हम सरस्वती मैया से मिलेंगे। तो उनकी जो आबू पर्वत तक पहुंचने की जो दूरी होती थी वो स्नेह में दिल की एक वंडरफुल अवस्था होती थी। जैसे जैसे दादा के पास पहुँचते तो अपने आप ही एक अपनेपन का अंदर ही अंदर उनको खिंचाव महसूस होता था। तो आज हम सुनते हैं आगे अद्भुत जीवन कहानी में आत्मा और परमात्मा का मिलन। वह शुभ घड़ी भी आ पहुंचती जब उन जिज्ञासु आत्माओं को ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने ले जाया जाता और सभी यज्ञ बच्चे भी आसपास बैठे देख रहे होते कि ये हमारे नए भाई बहन आए हैं। बाबा और मम्मा के सामने बैठे हुए वे जिज्ञासु अपने मन में बड़े प्रसन्न होते। यहाँ आने से पहले तो उनके मन में यह प्रश्न अथवा उत्सुकता बनी रहती थी कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कैसे आते होंगे, उनकी प्रवेशता को हम कैसे जान पाएंगे, शिव बाबा से हमारा मिलन कैसे होगा। परंतु अब जब वे आकर आत्मनिश्चय होकर बैठते और बाप दादा की ओर निहारते तो उनकी नज़र से निहाल हो जाते। ब्रह्मा बाबा के नेत्रों रूपी खिड़कियों से शिव बाबा आत्माओं से मिलते। बाबा बच्चे मीठे बच्चे कहकर पुकारते और पुचकारते, परंतु ये शब्द उच्चारण होने से पहले कई जिज्ञासु तो उस चुंबक के पास ही पहुंच जाते। बाबा और मम्मा का तन क्या था, इस पृथ्वी पर सुखधाम और शांति धाम था। उस पारसनाथ के स्पर्श से ऐसा महसूस होता था कि पवित्रता की धारणा का प्रभाव उनकी प्रकृति पर भी खूब पड़ा है। कहावत भी है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरों को शीतल करें, दे दें अपना रंग। सचमुच में उन दोनों के तन में भी ऐसी विलक्षणता थी कि जिससे आत्मा की जन्म जन्मांतर की थकावट दूर हो जाती थी। परंतु उस ईश्वरीय गोद का सौभाग्य उन्हीं को मिल सकता जो आजीवन ब्रह्मचर्य की धारणा की तथा योग अभ्यास की प्रतिज्ञा लिए हुए होते थे। वास्तव में उस मिलन में देह का भान ही नहीं होता था, अपनी देह की भी सुध-बुध ना होती थी। अशरीरी अवस्था क्या होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है, उसका जो अवर्णनीय अनुभव उन सुखद क्षणों में होता था, उससे आत्मा गदगद होती थी। तब मन में इस संसार का कोई संकल्प या आभास नहीं होता था और आसपास बैठे यज्ञ बच्चों की उपस्थिति का भी पता नहीं रहता था। ओहो, आत्मा का परम पिता से वह मिलन ऐसा होता था। तब बीच में किसी दूसरे की याद, किसी भी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प, मन में कोई भी इच्छा व तृष्णा नहीं होती थी, बल्कि एक आत्मा और दूसरा परम पिता परमात्मा दोनों बिंदु आपस में ऐसे स्नेह और चाव से मिलते थे और परमात्मा की ओर आत्मा का ऐसा दिव्य आकर्षण रहता था कि कैसे उसकी व्याख्या करें। एक सेकंड में यह स्थिति होती थी कि जिसमें ना जमीन का भान ना आसमान का पता रहता था और आत्मा सर्वभावेन परम पिता परमात्मा की होकर अभूतपूर्व आनंद में, प्रेम में, शांति में, शक्ति में, रस में, तन में होती थी। फिर स्थिति थोड़ी थोड़ी करके उस ऊंचाई से नीचे की ओर होती थी, परंतु उस अनुभव की याद में जिज्ञासु खोया
रहता था और उस अनुभव को पाने की उसे फिर तीव्र उत्कंठा रहती थी। परंतु अब अन्य भाई बहनों ने मिलना है। मन में थोड़ा यह संकल्प उठने के कारण वह स्वयं को जैसे तैसे कंट्रोल करता था। जिज्ञासुओं के पहले जो ये प्रश्न उठते थे कि परमात्मा का मिलन कैसे होता होगा, उस समय वातावरण और वायुमंडल किस प्रकार होगा, शिव बाबा की प्रवेशता का पता कैसे चलेगा, इनके उत्तर उन्हें अपने अनुभव में मिलते थे। परंतु यह अनुभव उस घड़ी होता था जिस घड़ी वे प्रश्न भी मन में ना होते, बल्कि आत्मा एक टिक होती थी। जिज्ञासुओं द्वारा अनुभव का वर्णन। ब्रह्म कुमारी हृदय मोहिनी जी कहती हैं, जिज्ञासु बाद में जब अपना अनुभव सुनाते तो कहते कि हम जब बाबा से मिले तो हमने पहले तो एक दिव्य प्रभाव अनुभव किया। आत्मा में शांति का स्पर्श गहरा गहरा होता गया। बाबा से जब दृष्टि ली तो उसमें एक विचित्र स्नेह का अनुभव हुआ। उन नेत्रों से एक सर्च लाइट का आभास हुआ, अथवा ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपनी उंगलियों को बिजली की पावर वाले शू के दो सुराखों पर रखने से खिंचाव तथा अपने तन में एक करंट महसूस होता हो। परंतु यह खिंचाव और करंट मन को बहुत प्रिय लगता है, आत्मा को सुहाता और भाता है। आत्मा स्वयं में एक शक्ति का संचार तथा स्वयं पर प्रकाश का एक फारा सा छूटता महसूस करती है। वह स्वयं को आकाश तत्व की बजाय प्रकाश तत्व में अनुभव करती हैं। तब कोई अपवित्र संकल्प नहीं उठता है। मन में मलिन संस्कार धुल गए लगते हैं और जीवन में एक अपार हल्कापन, उल्लास, हिम्मत, उपराम भाव तथा दिव्यता का अनुभव होता है और मन कहता है वह इसी में ही रमा रहे, इसी का ही रस स्वादन करता रहे। जीवन है तो यही है, सुख है तो यही है, मुझे प्यास थी तो इसी चीज की, ऐसे ही मन बोल उठता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मिल गया, मैंने खजाना पा लिया, मुझे मंजिल दिख गई है, मैं स्वरूप में टिक गया। ऐसी गुप्त आवाज अंदर उठती है। इससे पहले का जीवन याद नहीं आता, फिर जब याद आता है तो अज्ञानता का वह जीवन कौड़ी तुल्य लगता है। इस समय वातावरण में अपूर्व खुशी की लहर, शांति की तरंगें, स्नेह की उर्मियां, दिव्यता के स्पंदन, एक अनोखे प्रकार का सन्नाटा आत्मा को महसूस होता है और आत्मा उस दिव्य प्रकाश से अलौकित एक पवित्र प्रभाव से परिपूर्ण वातावरण में स्नेह को शरीर से न्यारी होती हुई सी महसूस करती है, क्योंकि आत्मा को तो परमात्मा खींचने लगता है और देह अलग होने लगती है। कुछ इस प्रकार के अनुभव जिज्ञासु अपनी अपनी अवस्था के अनुसार सुनाते और ब्रह्मा कुमारी बहनें भी इस तरह का आदान प्रदान उनसे करती। ज्ञान मुरली सुनते समय दिव्य अनुभव। प्रातः ज्ञान मुरली सुनते समय भी जिज्ञासुओं को एक विचित्र प्रकार का अनुभव होता था। वे देखते थे कि वह मुरली सर्व आत्माओं के प्रति ही चलाई गई है। वह सभी धर्मों, सभी देशों, सभी वर्गों के लोगों के लिए है। उसमें तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान समाया हुआ है। उसमें सुनाने वाला साधुओं, महात्माओं, जगत गुरुओं, ऋषियों, मुनियों, देश के राष्ट्रपति, राजनीतिक नेताओं, राजाओं, महाराजाओं आदि आदि से भी उच्च अधिकार के स्वर से बोलते हैं
और ऐसे बोलता है जैसे परमधाम से आया हो। स्वयं काम आदि विकारों से बिल्कुल ही निर्मल, सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर हो। उसकी ज्ञान का आधार ना कोई शास्त्र है, ना कोई प्रचलित विचारधारा। उस ज्ञान की सीमा ना एक जाति या काल विशेष है, ना धर्म विशेष है। वह बोलता भी ऐसे है जैसे कि उसने हमारा कल्याण करके ही छोड़ना हो, हमें पवित्र बनाने का कर्तव्य करके ही रहना हो। वह हमें बच्चे बच्चे भी ऐसे स्वाभाविक तरीके से स्नेह से कहता है जैसे हम सचमुच उसके बच्चे हों और वह हमारा बाप हो। हम उसे जाने ना जाने, माने ना माने, परंतु उसका व्यवहार ऐसा है जैसे वह हमें जानता और पहचानता है, पक्की तरह हमें अपना मानता है। वह हमें पुचकारता दुलारता भी ऐसे है जैसे उसका प्यार हिलोरे लेता हो, और उसका स्वाभाविक गुण ही प्यार करना तथा सभी का कल्याण करना और सभी को पति से पावन बनाना हो। हम उससे रूठ जाएं तो भी वह हमें मनाता है, हम सो जाएं तो वह जागती जोत हमें जगाता है, हम कर्तव्य विमुख हो जाएं तो वह हमें जतलाता तथा सुझाता है, और कदम कदम पर वह हमारे जीवन की जिम्मेवारी लेता है। वे बाबा के पास बैठकर बाबा को अपनी किए विकर्मों का चिट्ठा बताते तो वह बाबा की दृष्टि उनके लिए घृणा की दृष्टि ना बनती, बल्कि उनके उन संस्कारों से निकालने का ही वे सदा पुरुषार्थ कराते। उनका प्यार पहले की तरह बना रहता। बाबा अभी अभी मुरली में बहुत ही ओजस्वी भाषा में सन्यासियों, शास्त्रवादियों, राजनीतिज्ञों, सामान्य व्यक्तियों को किसी महान भूल के लिए फटकारता है। लगता है कि उसमें शायद आवेश है, परंतु वास्तव में उसमें आवेश ही नहीं, क्योंकि एक ही क्षण में विषय को पलटकर मधुर मुस्कान से वह दूसरी बात कहने लगता है, और उन सन्यासी आदि को भी अपने बच्चे मानते हुए उनके जीवन के एक पहलू पवित्रता के लिए उनकी सराहना भी करते हैं। उसकी बात से पता चलता है कि वह निर्वैर है, निर्भय है, अकाल मूर्त और अव्यक्त मूर्त है। वह जिसके तन में ब्रह्मा बाबा के तन में आया है उसे स्वयं से अलग बताता है। उसके हाव भाव, उसकी वाणी, उसका ओज, उसका प्यार ही न्यारा है। जिज्ञासु सोचते थे कि बाबा से हम अमुक बात पूछेंगे अथवा हमारे मन में अमुक अमुक जो संकल्प उठते हैं उनका समाधान हम बाबा से लेंगे, परंतु वे उसी दिन या अगले ही दिन देखते कि बाबा ने जो मुरली चलाई है उसमें उन्हीं प्रश्नों पर प्रकाश डाला है, मानो कि वह मन को जानता हो। और वह अपने मन में सोचते, यदि हमारा योग सच्चा है तो शिव बाबा हमें विशेष प्यार करेंगे और हमें दुलारेंगे, और वे देखते कि उनके मन की बात का उत्तर उन्हें बाबा के व्यवहार से मिलता। ब्रह्मा बाबा कहते, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, परंतु बच्चे जो संकल्प करते हैं वे शिव बाबा के पास पहुँचते हैं, और वे मेरे तन में आकर यदि उचित समझते हैं तो मुरली में उस विषय पर समझा जाते हैं। इस प्रकार एक निस्वार्थ और अलौकिक प्यार, एक दिव्य प्रभाव, एक विचित्र आकर्षण, वातावरण में शांति, पवित्रता, आनंद की लहरों को अनुभव करके और मुरली में विशेषताओं की ओर ध्यान देकर बहुत से जिज्ञासुओं को प्रैक्टिकल रीति से ये निश्चय हो जाता कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें पढ़ाते हैं। ब्रह्मा कुमारी कुंज जी, जो कि पटना में ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा देती थी, उन्होंने सुनाया
जिज्ञासु जितने दिन यज्ञ में रहते थे, उनकी मनोस्थिति संसार से न्यारी और प्यारी हो जाती थी। उन्हें ना दिन याद रहता था, ना तिथि, मानो वे काल की परिधि से ऊपर उठ गए महसूस करते थे। उन्हें ऐसे लगता था जैसे कि वे आज ही तो यज्ञ में आए हैं, परंतु उन्हें यह भी अनुभव होता था कि वे तो पहले से ही इस देवी परिवार के बाबा के हैं। जब पहली बार वे बाबा से मिलते थे, तब बाबा उनसे पूछते भी थे, बच्चे क्या पहले भी कभी बाबा से मिले हो? जिज्ञासु का बाबा से मधुर संवाद। जिज्ञासु उत्तर देते, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। बाबा कहते, क्या ये पक्का निश्चय है कि यहीं इसी स्थान पर आज के दिन हूबहू ऐसे ही मिले थे? भला कितनी बार बाबा को पहले भी मिल चुके हो? जिज्ञासु कहते, बाबा, हमें पूरा निश्चय है कि हम आपके बिछड़े हुए बच्चे कल्प कल्प आपसे हूबहू इसी तरह मिलते रहे हैं। बाबा, ज्ञान के आधार पर हम जानते हैं हम अनगिनत बार आपसे मिल चुके हैं। बाबा कहते, अच्छा, यह तो बताओ कि आपके कितने बच्चे हैं? जिज्ञासु जितने बच्चे होते वह बता देता। तब बाबा कहते, क्या शिव बाबा को भुला दिया है? क्या परमात्मा को अपना वारिस नहीं बनाया है? जब तक उसको वारिस नहीं बनाओगे, तब तक उससे वर्षा कैसे लोगे? आगे हम कल सुनते हैं अद्भुत जीवन कहानी में। ओम शांति।